बिहार में नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनाएंगे। 3 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। सभी लोगों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ये सारी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। उन्होंने दूसरे राज्यों के लोगों की बहाली का मामला सीएम नीतीश कुमार ने मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार वासियों की दूसरे राज्यों में बहाली होती है। दूसरे राज्य के लोगों का बिहार आना सुखद है। तो उसमें तो सब लोगों को किया ही गया है। लगभग था तो आप समझ लीजिए कि 1,21,000 पदों पर बहाली की परीक्षा ली गई और 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, युवक युवतियों ने। तो उसी में इतने लोगों को बहाली पर शिक्षा पास किया, तो इसीलिए बाकी जो बचा हुआ है उस पर भी बहाली जल्दी ही हो जाएगी। तो ये सब काम तो चला जा रहा है और देख लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर किया गया है। और हम लोग जो बहाली कर रहे हैं आप सब लोगों का, इसलिए कि बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से हो, तो इसीलिए ये सब काम किया जा रहा है। और अब बड़ी खुशी की बात है कि बाहर से भी लोगों को बहाली हुई है और यहाँ के लोगों की भी बहाली हुई है, जो भी बताया गया आपको। हमने तो शुरू से ही कहा था कि बिहार और बिहार के बाहर यानी देश भर के लोगों को बहाली होगी। तो कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, तो हमने कहा कि अरे भाई, बहाली तो सबकी होती है ना। अब बिहारी जो रहता है उसकी बहाली दूसरे राज्य में नहीं होती है, तो देश के दूसरे राज्यों के लोगों की बहाली यहाँ पर नहीं होगी। कितनी बड़ी संख्या में बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के लोग आए हुए। तो इतना सब जगह के लोगों को बहाली हो रही है। तो जो लोग बाहर से भी आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं और सब जम करके पूरा मेहनत करिएगा। इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो इसीलिए बड़ी खुशी की बात है और सब लोगों को जो दिया जा रहा है तो सारे लोग सब काम कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते ही हैं कि हम लोग तो सब लोगों को कर ही रहे हैं ना, कि जो कुछ भी जितने भी लोग हैं, जो लोग भी हैं, बिहारी बच्चों की संख्या पहले क्या था 85%, और जबकि अन्य राज्यों के लोगों का 15%। तो आप सोच लीजिए, ये खुशी की न बात है भाई। तो इसीलिए तो बड़ा अच्छी बात है। तो ये सब काम तो किया जा रहा है। अब दूसरी बात एक और जो हम लोग कर रहे हैं कि जो सबसे पहले हमने शुरू कर दिया 6 से के, ताकि उसमें कम था शिक्षकों का, तो उसके लिए जो हम लोगों ने कहा कि नहीं, खूब पढ़ाई करेंगे, सब लड़का लड़की पढ़े, गरीब तबके के लोग पढ़ें। तो उसके लिए काफी कोशिश जो किया गया, तो उसी में हम लोगों ने कर दिया था नियोजित शिक्षकों को भी। तो उसमें क्या हुआ था, 2006-07 से पंचायत और नगर निकायों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई थी। यानी पंचायत समितियों से भी हो रहा था, नगर निकायों से भी हो रहा था। अब उसके द्वारा कुल मिलाकर के अब तक लगभग 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब प्रथम चरण में तो 29,000 नियोजित शिक्षकों को परीक्षा पास की है। अब इस बार तो हमने जब घोषित कर दिया कि इन सब लोगों को भी सरकारी शिक्षक बनाएंगे, तो इसलिए अब इस बार तो नहीं कोई भाग ली है, अच्छा किया है। अब हम लोग बहुत जल्दी ये भी काम करने जा रहे हैं ताकि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी शिक्षक हम बनाएंगे। और उसके लिए हम लोग 3 बार परीक्षा, एक अलग किस्म की परीक्षा करेंगे, सामान्य परीक्षा, और उसमें आ जाने के बाद उसको हम सरकारी नौकरी के रूप में हम हो जाएंगे। तो इसलिए अब जो भी है सब सरकारी नौकरी। और उसके अलावा आप जानते ही ना हैं कि हर तरह के लोगों की बहाली हुई थी। तो सभी लोगों को तो जब हो जाएगा, और 3 स्टेज में जो हम लोग कर देंगे,
तो वो भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे ताकि सब हो जाएंगे सरकारी शिक्षक और उसमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। तो इस काम को हम लोग करने जा रहे हैं और आप जानते ही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किया है। जो हम लोगों ने किया पहले से भी कर रहे थे और 7 निश्चय 2 में शिक्षक बहाली का दूसरा चरण बिहार में 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है। जो सरकार कहती है वो करती है। आपको बता दें कि ये बात तेजस्वी यादव ने कही है। मौके पर तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जहां नौकरियां मिलती है वहां क्या जंगल राज होता है। कुछ पत्रकार निगेटिव मानसिकता से ग्रसित हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, क्या हुआ उस 2 करोड़ नौकरी का? तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हम लोग कलम बांट रहे हैं जबकि कुछ लोग तलवार बांट रहे हैं। सवाल हम पर ही कुछ लोग उठा रहे हैं। जो है हम लोगों ने सम्मानित किया है और आप लोगों की जिम्मेवारी है कि बिहार के जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनको आप पढ़ाए लिखाएं और आगे बढ़ाने का काम करें। हम सब लोग हमेशा मिलकर के जो बिहार के हित में काम होगा और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है उसको लगातार पूरा करते रहेंगे। और ये आप सब लोग जान रहे हैं बिहार में जो बिहार मॉडल है, नीतीश जी का जो मॉडल है, महागठबंधन सरकार का जो मॉडल है, क्या मॉडल है? पढ़ोगे तो भी नौकरी मिलेगी और खेलोगे, मेडल लाओगे तो भी नौकरी आप लोगों को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने खेल नीति हम लोगों ने लाने का काम किया और खेल नीति के साथ साथ जिन बिहार के खिलाड़ियों ने मेडल लाया है, बिहार का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, उनको भी अधिकारी का नौकरी जो है लगभग 70-75 लोगों को हम लोगों ने, जो लोगों ने आवेदन दिया, स्क्रीनिंग के बाद उन लोगों को नौकरी दी गई। तो इस हिसाब से काम होना चाहिए। हम लोग तो काम करते रहेंगे और आप सब लोगों पर हमें नाज है कि आप सब लोग अपने मेरिट पर बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार बने, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग उन्हें उम्मीदवार बनाना ही नहीं चाहते। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार को जो पीएम उम्मीदवार बनाने का सपना दिखाकर एनडीए से अलग कराया गया था वो बस सपना ही था। बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि इंडिया गठबंधन को 2024 में पूर्ण रूप से हराना है। इधर ही नहीं साइड, अरे साइड है हाथ ऊपर से ना बॉस लोगों अरे यार साइड से धरो ना यार, इधर लगा ना कमल, एक साइड से लगाओ। अरे एक जगह एक माइक, अरे क्या तरीका है यार, उधर से लगाओ ना। सवाल नहीं बनना, आराम से चलिए। अध्यक्ष जी, नीतीश कुमार ने रिफ्यूज कर दिया है संयोजक बनने से। आपको कहां से पता है न्यूज आया? जहां स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को तो हम लोगों से अलग इसी के लिए किया था ना कि देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाऊंगा, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी का सपना तोड़ने का काम किया और इतने लंबे समय तक 1.25 साल से लगातार वो लगे हुए थे कि किसी तरह इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें और इन लोगों ने घोषित नहीं किया। ये स्पष्ट दिखलाता है कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने बढ़ाव के लिए चिंता करती है, अपने पार्टी की चिंता करती है। देश में गठबंधन से उनको कोई लेना देना नहीं है। पहले भी आप लोगों ने देखा है कि कई सरकारें बनी हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनी हो, चंद्रशेखर जी की सरकार बनी हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी हो, सभी की सरकारों में कांग्रेस ने पैर खींचने का ही काम किया है। इसलिए आज भी नीतीश कुमार जी हो, ममता दीदी हो, उद्धव ठाकरे हो, सबका पैर खींचने का काम ही कांग्रेस पार्टी करेगी। ये विकल्प खुले रखना चाहते हैं क्या? बिहार
सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस का कोई नेता कहता है कि वह भगवान राम के वंशज है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में रहकर अपना धर्म परिवर्तन किया है। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी अपना बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में लगभग सीट शेयरिंग पर बातचीत हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर के भी, संख्या को लेकर के भी, किस सीटों पे कौन दल लड़ेंगे, यह सही समय पर फैसले ले लिए जाएंगे। सच यह है कि सभी चीज़ें लगभग तय हो चुकी हैं। घोषणा जिस दिन भी हो, कहा भी आता है कि खरवास के बाद शुभ दिन आएंगे, उन दिनों में सब घोषणा हो जाएंगे। फुलवारी शरीफ में 2 बच्चियों के साथ हुए बलात्कार के मामले में पटना एसएसपी ने खुलासा किया है। पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि 2 बच्चियों को पहले अपहरण कर उनके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद दोनों बच्चियों पर पत्थर से हमला किया गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची घायल अवस्था में ग्रामीणों को मिली थी। वहीं इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पूर्वी चंपारण के पंडितपुर में एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जनवरी को होना है और इसे लेकर लगातार लोगों को आमंत्रण भी दिया जा रहा है कि सभी लोग 22 जनवरी को भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठा के होने वाले कार्यक्रम में शामिल हों। आपको बता दें कि 22 जनवरी को ही अयोध्या में भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा और इसी दिन शिव मंदिर में भी भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा का भी आयोजन के कार्यक्रम को रखा गया है। अयोध्या राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे ने अपना बयान देते हुए कहा है कि राम मंदिर का निर्माण मेरे पिता का भी सपना था। यह खुशी का क्षण है कि आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। शंकराचार्य से मंत्रणा करनी चाहिए थी। हम 22 जनवरी को गोदावरी नदी के तट पर आरती करेंगे। मैं भक्त जरूर हूँ, लेकिन देशभक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। और अंधभक्त हो तो मैं देशभक्त हूँ, देश का अंधभक्त हूँ। शास्त्र में मैं नहीं जाना चाहता। राम मंदिर होना चाहिए, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, हमारी सबकी है, आपकी भी है। और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आनंद का क्षण है, तो खुशी तो मनानी चाहिए। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है और उसके अनुसार कैसे होना चाहिए, सलाह मशवरा होनी चाहिए, सलाह मशवरा होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ जो भी जिसने किसी ने ये मुहूर्त या तारीख तय की होगी, तो उन्होंने जो पंडित है उनके साथ सलाह मशवरा की होगी। अन्यथा शंकराचार्य जी, जिसको हम मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं, उनकी सलाह लेने की आवश्यकता थी और आज भी अगर हो सके तो लेनी चाहिए। उसमें कमी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अहंकार की क्यों है बात? अगर कुछ अच्छी बात करने जा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। खैर, वो तो बात शास्त्र की रही, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। जैसे मैंने कहा, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं तो राम भक्त हूँ, देशभक्त हूँ। और राम मंदिर होने जा रहा है, उस वक्त तो और दिवाली मनाई जानी चाहिए और इसलिए तो हम राम मंदिर में जा रहे हैं। शाम को गोदावरी के किनारे पर हम आरती भी कर रहे हैं। सिर्फ दिवाली मनाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके बाद मराठी में जो कहते हैं दिवाड़, उसके ऊपर भी बाद में चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा चाहे आप चाय पे करो, कॉफी पे करो, लस्सी पे करो, ढोकले पे करो, शेव पापड़ा पे करो, फरसाण पे करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा ने मुद्दा बनाया
तभी तो ये दिक्कत आई है। राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया था। सभी देशवासियों ने फैसले का स्वागत किया है। सरकार को भी उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए था। इसका राजनीतिकरण किया गया है। जब राम मंदिर सबका है तो शुरुआत से अगर सभी को साथ लेकर चलते तो ये नौबत नहीं आती। इसे आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया है। बीजेपी ने मुद्दा बनाया तभी तो ये सब प्रॉब्लम पैदा हुई है। अगर बीजेपी मुद्दा नहीं बनाती और राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया था शांतिपूर्ण तरीके से। सभी लोगों ने, देशवासियों ने स्वागत किया, चाहे वो कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो। इतना बड़ा कदम जब उठाया स्वागत करके आम जनता ने, उसी ढंग का व्यवहार करना चाहिए था सरकार को भी और जो समिति बनी उसको भी करना चाहिए था। आज ये नौबत नहीं आती। इसका जब राजनीतिकरण किया गया, जिस रूप में फैसले किए गए कि धर्म गुरुओं को भी और शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सर्वोत्सर्वा है और वो गाइड करते हैं पूरे देश के सनातन धर्मियों को भी, समाज को भी और धर्म को भी। क्या नौबत आ गई कि उन सब ने कहा हम नहीं जाएंगे वहां पर। तो आप सोच सकते हो कि एक ऐसा इश्यू बन गया कि पूरे देश के शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम सब बाइकाट करेंगे या जाएंगे नहीं, और कारण भी बता रहे हैं क्यों नहीं जाएंगे। वो आप लोग सब पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर शंकराचार्य देश के ये बात कह रहे हैं, उसका अपना महत्व है। इस तरह कंट्रोवर्सी पैदा होने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, ज्यादा बेहतर रहता। और जब राम मंदिर सबका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए आया है, तो शुरुआत में ही इसको सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी राजनीतिक पार्टियों को अगर विश्वास लेके चलते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये पूरा पार्टी आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम वहाँ पे बना दिया गया। बल्कि वहाँ जो प्रबंधन कर रहे हैं वो भी बीजेपी कार्यकर्ता है। इस प्रकार के माहौल के अंदर आप इन्वाइट कर रहे हो राजनीतिक पार्टियों को जानबूझ करके, उचित बात नहीं है। इसलिए मतलब कांग्रेस ने कहा भाई, कांग्रेस नेता क्या है, मंदिर में जाने के लिए किसी को पूछना पड़ता है क्या? किसी मंदिर, किसी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में कोई जाए अगर मान लो इबादत करने के लिए, तो पूछ के जाएंगे क्या? पूरी जरूरत नहीं है। और ये प्रोग्राम क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं? बोले कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कैसे जाते? प्रोग्राम तो आरएसएस बीजेपी का है। इसलिए उन्होंने कहा है आस्था सबकी है, पूरे देशवासियों की आस्था राम मंदिर में है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो अहम घमंड के आधार पर सरकार चल रही है एनडीए की, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जिस रास्ते में देश को ले जाना चाहते हैं, वो उचित रास्ता नहीं है। लोकतंत्र इसलिए हम कहते हैं खतरे में है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है और तमाम एजेंसी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आप देख लो क्या हो रहा है जुडिशरी पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जूनागढ़ में आई श्री सोनल मां के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोनल मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थी। सोनल मां का पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई नेता ही इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन बने। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी है।
पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांटे नियुक्ति पत्र। केबीसी फेम सुशील कुमार को मिला नियुक्ति पत्र। इंडियन आइडल की प्रतिभागी को भी नियुक्ति पत्र मिला है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सर्टिफिकेट बांटे हैं, जबकि वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी सर्टिफिकेट्स बांटे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी है कि 24 जनवरी को मिलर हाई स्कूल में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाएगी। इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी इस मामले में लगातार सामने आता रहा है। वहीं इसे लेकर अब नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपना बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भगवान राम थे, राम है और राम रहेंगे। मुजफ्फरपुर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत समाहरणालय परिसर में एक बैठक आयोजित की गई। बताया गया कि इस बार लगभग 31,000 से ज्यादा नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है, जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। साथ ही पूरे जिले में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। वहीं इस प्रक्रिया के तहत जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो अब किसी दूसरे जगह रह रहे हैं, वैसे लोगों की पहचान कर तकरीबन 97,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में कोई किसी के नाम का प्रस्ताव देता है तो कोई किसी और के नाम का प्रस्ताव देता है, तो कभी कोई किसी से खफा हो जाता है। तो इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, इस बात को जानने के लिए एसआईटी का गठन करना पड़ेगा। ऐसा है, इस इंडी गठबंधन में क्या क्या करिश्मा होता है, इसको जानने के लिए एक एसआईटी बैठानी पड़ेगी ना। कब कौन किसका नाम प्रस्तावित करता है, कब कौन किसके नाम पर विरोध करता है, कब कौन किसके नाम पर वीटो लगाता है, और कब कोई कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं। इसलिए आप भी शोध करिए, लोग भी शोध करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बात स्पष्ट है कि आज के बाद से इंडी गठबंधन के टूटने का पहला कूद है। आप उनको इतना लेट से कह रहे हैं, वो कहते हैं मैं तो शुरू से कूद रहा हूं। उनको नहीं बताना चाहते थे, खुल के बोल देते। ये तो किंतु परंतु होगा जब किसी गठबंधन की न कोई नीति होगी, न नियत होगा, न नेता होगा। कभी संयोजक के लिए मार होगा, कभी अध्यक्ष के लिए मार होगा। तो कमाल है, कोई वैकेंसी है नहीं, कुछ है नहीं, और ये लड़ाई चलिए। तो मैं इतना ही कहूंगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। धन्यवाद। यूपी के बाद अब बिहार में भी एक योगी बाबा राजनीति में अपने भाग्य की आजमाइश करने उतर गए हैं। नाम है योगी अखिलेश्वर दास महाराज। बाबा अब अपने जन्म धरती से अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं और जनता के बीच अपनी बैठ और पहचान बनाने के लिए खेल का रास्ता चुना है। बाबा का कहना है कि जनता में बैठ बनाने के लिए खेल एक बेहतर माध्यम है। इसी को लेकर बाबा अखिलेश्वर दास ने मोतिहारी के ढाका खेल मैदान में 6 दिवसीय क्रिकेट खेल का आयोजन कराया है।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी में बहाली और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और वह अपने वादों को अब पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर करीब 1 से 1.5 साल के अंदर 10 लाख लोगों की बहाली कर ली जाएगी और 10 लाख लोगों को रोजगार भी दे दिया जाएगा। सरकारी आदेश के बावजूद आज समस्तीपुर का सेंट पॉल स्कूल खुला रहा। आपको बता दें कि ठंड को देखते हुए सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलें बिहार में बंद रहेगी। बावजूद समस्तीपुर में यह स्कूल आज भी खुला रहा। वहीं बच्चों के अभिभावकों का यह भी कहना है कि स्कूल प्रशासन के द्वारा उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई। जनवरी पता नहीं, आज सरकारी छुट्टी है, आपका बच्चा विद्यालय में ही पढ़ के जा रहा है और ले जा रहे हैं बच्चे को। आप तो मास्टर साहब न जानते, मास्टर साहब बुलाए हुए थे, डीएम का आदेश निकला था, ठंड को जिलाधिकारी आदेश है, पूरे बिहार में स्कूल बंद है। क्या दिन तक बंद है? 13 से लेकर 16 तक, 16 जनवरी तक। इतना ठंड में नहीं यार, बच्चे का कोई मान लेते कुछ हो जाता है बच्चे का। हाँ तो नहीं लाएंगे कल से, क्या लगा? आपकी गलती नहीं है, यहाँ जो अध्यापक है विद्यालय के, गलती तो उनकी है। आज क्या नाम हुआ विद्यालय बंद था। और आपका नाम? विवेकानंद महतो। कहाँ घर हुआ? परोरिया। स्कूल का कौन सा नाम है, क्या नाम है स्कूल का? संत पॉल। संत पॉल। जगह का नाम? लभाटा। आपका बच्चा का क्या नाम? ऋषभ कुमार। किस कक्षा में पढ़ता है? पहला में। पहला में, 1 में। सांस्कृतिक संस्था इमेजिनेशन ने अपने आगामी 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव बिहार रंग महोत्सव बिहारंगम 2024 के उपलक्ष्य में मीडिया संवाद का आयोजन IMA हॉल गांधी मैदान में किया। इस बार यह महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में आयोजित होगा। बिहार रंग महोत्सव 2024 का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा किया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय कर रहे हैं एवं उनके साथ अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के MD सर उमेश शर्मा सर भी मौजूद रहेंगे। उसी अवसर पे हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी भी मौजूद रहेंगे और हमारी जो अपनी एक पैट्रॉन कमेटी की टीम है, उनके सभी जो विधा विशेषज्ञ हैं अलग अलग विधा के और राज्य के जितने भी सम्मानित लोग हैं, रंगकर्मी, साहित्यकार, समीक्षक, ये सब भी हमारे साथ हैं। इस पूरे महोत्सव में, पूरे 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में लगभग 1000 से ज़्यादा रंगकर्मी एवं कलाकार इस गांधी मैदान में आज TRE-2 के सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटी है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार यह कहते आ रहे हैं कि बिहार में अब रोजगार की बहार है। वहीं बीते कुछ दिनों पहले भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी गई थी। वहीं आज भी नियुक्ति पत्र शिक्षकों के बीच बांटी गई, जिसके बाद शिक्षकों के चेहरे पर काफी खुशी नजर आई। जी सर। कहाँ से आई हैं? सर बिहार खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। कौन सी क्लास के लिए आपने? सर मेरा 9-10 है, सब्जेक्ट्स मेरा म्यूजिक। जी। कैसा लग रहा है आपको सर इस बार तो जैसा कि नीतीश सर ने भी बोला है कि इस बार नौकरियों की बहार है, तो ये बात को उन्होंने प्रूव कर दिया कि इस बार तो नौकरियों की बहार है ही। चाहे आप टीचर का वैकेंसी ले लीजिए या फिर 12th पे का SSC लेवल का ले लीजिए, सब में बहुत सारी वैकेंसियाँ जिस पर सरकार ने दी है। हम लोगों में बहुत खुशी है इस बार। भाजपा राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है, एक तरफ बिहार में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, कैसे देखती है अपने दोनों चीज़ों को? सर दोनों का अगर आप व्यू देखिए तो अलग है, वो हमारा धर्म है और ये हमारा क्या कहते हैं, हमारी विद्या है। ये दोनों तो अलग ही मुद्दा हो गया है। दोनों अलग मुद्दा है। जी बिल्कुल। और कोई है क्या यहाँ पे? जी सर। हाँ, दोनों जॉब हो गया? हाँ दोनों का। चलिए अच्छा है। उनका म्यूजिक में, मेरा साइंस में। आपका साइंस में हुआ? हाँ। 9-10 के लिए? यस सर। तो आपको घर में 1 लाख रुपया महीना आने वाला है, कैसा लग रहा है?
अभी तो सर मिला नहीं है पेमेंट, तो अभी नहीं बोल सकते कितना आने वाला है। हाँ आएगा ही, ऑब्वियसली जॉब लगा तो आएगा ही। कैसे धन्यवाद कैसे देंगे नीतीश कुमार को? धन्यवाद तो सर हम लोग के लिए रोजगार निकाली है सरकार, तो बहुत अच्छा काम की है हम लोग के लिए तो। बहुत अच्छा काम है। हाँ विरोधी तो कैसे ये काम कर नहीं रहे हैं? काम नहीं कर रही है तो ये है ना प्रूफ सर, क्या प्रूफ है? दिखाइए। नियुक्ति पत्र है ना प्रूफ। काम नहीं कर रही है तो जॉब मिली ना हम लोग को। हाँ ये 1 साल की इस टीचर के लिए तो बहुत सारा जॉब मिली है ना हम लोग को, बहुत सारा वैकेंसी निकल। चाहेंगे यस सर। देश के युवाओं के लिए मंदिर जरूरी है या शिक्षा? ऑब्वियसली शिक्षा, ऑब्वियसली शिक्षा जरूरी है, नौकरी जरूरी है, इतने बेरोजगारी है, नौकरी जरूरी है। यस सर। राम मंदिर का आमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है, इसका प्रिंसिपल कौन अच्छा है? आमंत्रण पत्र राम मंदिर का नियुक्ति पत्र? सर नियुक्ति पत्र अच्छा है। आपको क्या लगता है? ये नियुक्ति पत्र बहुत अच्छा है राम मंदिर का अपेक्षा बहुत ज़्यादा। धर्म की जरूरत ही नहीं है, लेकिन रोजगार की जरूरत बहुत जरूरी है और नीतीश सरकार बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी सर। वो भी सही है, नियुक्त मतलब राम मंदिर का जो बांटा जा रहा है वो भी सही है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? हमारे लिए सबसे ज़्यादा नियुक्ति पत्र है। नियुक्ति पत्र बहुत जरूरी है। राम मंदिर नहीं, नियुक्ति पत्र। राम मंदिर जरूरी है। ऑब्वियसली वो अपने जगह पे है, हमारा काम है वो नौकरी लेना, सबका जिम्मेदारी भी है, लेकिन राम मंदिर सबके लिए है। नौकरी युवाओं के लिए, लेकिन राम मंदिर सबके लिए है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भगवान राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि नेहरू के समय से ही कांग्रेस में हिंदू धर्म को लेकर विरोध होते रहा है। नेहरू कहते थे कि हम बाय डिफॉल्ट हिंदू हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने राजद विधायक और शिक्षा मंत्री के द्वारा भगवान राम के विरोध में दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जो अपने चेले चपाटी के कान में कहेंगे, वही तो उनके चेले चपाटी भी बयान देंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी है कि 24 जनवरी को मिलर हाई स्कूल में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाएगी और बिहार के प्रत्येक जिलों में भी कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहा है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ जो भी निर्णय होता है उस निर्णय का हमारे सभी सहयोगी दल स्वागत करते हैं। सरकार में आज शिक्षकों को नियुक्ति दिया जाएगा ये तो फैसला भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जब थी तो हमारी सरकार का फैसला नौकरी देने का तो काफ़ी विलम्ब इन्होंने किया है। जो काम आज कर रहे हैं ये काम और पहले करना चाहिए था, ताकि बिहार में बहुत काफ़ी आवश्यकता शिक्षकों की थी जाकर बच्चों को शिक्षा प्रभावित हमारा हो रहा था। हम लगातार डिमांड कर सरकार में थे, प्रस्ताव दे रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी काफ़ी विलम्ब कर दिया जाकर लेट ही सही किया उन्होंने जाकर के। ये हम सबों का एनडीए सरकार जो थी हम लोगों ने कहा था जो रिक्त पद पड़ा हुआ है शिक्षकों का उसमें जल्द सरकार बहाली करेगा। ये बहाली का जो फैसला है जाकर के नियुक्ति जो आज दी जा रही है ये एनडीए सरकार की देन थी, न कि सरकार की देन। कहा जा रहा है कि के जरिए ही सियासी जो है वो पारा चेंज हो जाएगा और इस प्रकार से लेकर वैसे में क्या बीजेपी के भी नेता को भी हम लोग कल भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के नेता विजय सिन्हा जी के आवास पर चूड़ादही कार्यक्रम हुआ था। आज नितिन नवीन जी के यहाँ है, कल उत्साह विद्यार्थी जी के यहाँ है और 15 को हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के माध्यम से भी कार्यक्रम किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अपने संग कर रहे हैं और भाजपा का लोग शामिल हैं। कोई टेंशन नहीं है, भाजपा अनुशासित पार्टी जाकर के है तो जो भी फैसला हम करते हैं पूर्व में देखा जाए जितने फैसले हुए हैं सब फैसलों का लोगों ने स्वागत किया जाता। सहयोगी दल हमारे हैं उन सबों को विश्वास में पार्टी चलती जाकर के लंबे समय से हम सरकार में हैं, सहयोगी दल हमारे हैं, सबों को विश्वास में लेकर चलने का काम किया जाता है। कहीं दिक्कत उनको हो रही है इसलिए उनके पास आपसी मत है नहीं जाता। अलग राज्यों में अलग अलग मतलब सोच लो वो कहा जाकर अब बंगाल में आ जाइए ममता बनर्जी तो कांग्रेस
दूसरे को वामपंथी पार्टी केरल में आ जाएगी, वहाँ पर पंजाब में आप पार्टी की सरकार जाकर, दिल्ली में दिक्कत उनको हो रही है। इसलिए कि उन लोगों को ज़्यादा डिमांड है जाकर। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी हमारे सहयोगी दल है, अब आपस में मिल बैठ कर पूर्व के दिनों में भी बहुत बेहतर ताल में हमने किया, आगे भी करता है। की ठंड को देखते हुए सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलें बिहार में बंद रहेगी। इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी इस मामले में लगातार सामने आता रहा है। वहीं इसे लेकर अब नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को सनातन धर्म का विरोधी बताते हुए कहा है कि ऐसे गठबंधन का अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बना भी दिया जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है। ये एनडीए गठबंधन के 5वीं बैठक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया। क्या मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के पर्सनालिटी पर या दबाव में? इसके पहले आपका एजेंडा तय नहीं, सीट का बंटवारा नहीं, आपस में विचारधारा की एक भावना बनाने में भी सक्षम नहीं रहे। अपनी डफली अपना राग अलापने वाले, अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा को आपके एजेंडा में सम्मिलित करने वाले सनातन के धर्म विरोधियों की जामात को संरक्षित करने वाले लोगों की विचारधारा से नीतीश कुमार जी संयोजक बन करके भी क्या कमाल कर लेंगे, ये सब जान रहा है। अरे ये एक छलावा है, अवसरवादियों की जामात का एक खेला है। ठगों की जामात एक दूसरे को ठग रहे हैं कि किसी तरह से जनता को भ्रमित कर सके और उस भ्रम का कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्याग, तपस्या, बलिदान और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देने वाले, सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर चलने वाले आपके भावनाओं को देश की जनता नहीं स्वीकारेगा। इंडी गठबंधन के लोग लाख नाटक नौटंकी कर लो, छलावा कर लो, देश की जनता आपको पहचान चुकी है।